हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमृता और स्वागत है आपका अमृताज़ हैप्पी टमी में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ऐसे मसाले की रेसिपी जो आप अचार बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी भरवा सब्जी बनाने के लिए, जैसे कि करेले की भरी हुई सब्जी या फिर शिमला मिर्च की भरी हुई सब्जी या बैंगन की सब्जी। ये मसाला बहुत ही यूज़फुल मसाला है, आपको बहुत ही अच्छा स्वाद देता है आपकी सब्जी में भी और अचार में भी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लें। ऐसा करने से आपको मेरे सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। ये देख लेते हैं आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स में मैंने लिए हैं 2 बड़े चम्मच हल्दी, 4 बड़े चम्मच राई, 1 बड़े चम्मच सौंफ, 1 बड़ी चम्मच मेथी दाना, नमक स्वाद अनुसार, आधी छोटी चम्मच हींग, 4 लौंग और 4 काली मिर्च। अब हमने राई मेजर कर रखी थी उसे भून लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और गैस को रखा है मीडियम फ्लेम पे। अब मैं इसे चम्मच चलाते हुए कंटिन्यू भूनने वाली हूँ। हमें राई को इतना भूनना है कि इसके अंदर का मॉइस्चर जो है वो निकल जाए। हमें इसको पॉप नहीं करना है या क्रैकल नहीं करना है, बस थोड़ा सा आधा मिनट के करीब इसको भून लीजिए तो इसका जो एक्सेस मॉइस्चर होता है वो निकल जाता है और इस वजह से जो शेल्फ़ लाइफ है अचार की वो ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे आधा मिनट तक मैंने इसको भूना और अब इसको मैं निकाल कर ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। अब सेम पैन में मैंने जो बाकी के मसाले मेजर किए हुए हैं वो डाल लेते हैं। मेथी दाना, सौंफ, काली मिर्च और लौंग। यहाँ पे जो साबुत मसाले मैंने मेजर कर रखे हुए थे वो मैंने डाल लिए हैं। अब इन्हें भी हम आधी मिनट तक ही भूनने वाले हैं मीडियम फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए। तो अगर आप देख पा रहे हैं जो सौंफ है ना, इसका कलर हमें चेंज नहीं होने देना है, ऐसा ही कलर रहेगा इसका, बस इसमें का भी जो एक्सेस मॉइस्चर है वो निकल जाएगा। तो अब वो भी हो चुका है, इसको भी निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दीजिए। अब हम अगर अचार बना रहे हैं तो उसमें जो नमक यूज़ करने वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर पकड़ लेता है घर में रखे रखे। तो मॉइस्चर अगर उसने पकड़ लिया है तो वो निकालने के लिए हमें उसे भी ड्राई रोस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने नमक को भी ड्राई रोस्ट किया है मीडियम फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए। नमक को भी हमें ज़्यादा ड्राई रोस्ट नहीं करना है, बस आधा मिनट तक आप कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए इसको ऐसे रोस्ट कर लीजिए तो आपका जो नमक है वो परफेक्टली मॉइस्चर फ्री हो जाएगा। तो नमक को भी अब ठंडा होने के लिए रख दीजिए। इतनी देर में जो राई है वो पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। अब इसे हम दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। बहुत सारे जो अचार वाले रेसिपीज़ होते हैं उसमें राई के दाने यूज़ किए जाते हैं, पर वो इजीली अवेलेबल नहीं होते हर किसी के घर में, इसलिए हमने यहाँ पे राई यूज़ कर ये रेसिपी दिखाई है। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप वो यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए दरदरा सा राई का मिश्रण तैयार हो चुका है। अब इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया। इसमें मैं डाल लूँगी हल्दी जो मैंने मेजर कर रखी हुई थी ऑलरेडी, 2 बड़े चम्मच। नमक जो हमने रोस्ट किया है, नमक को मैंने पूरा ठंडा होने के बाद ही इसमें डाला है, नहीं तो नमक पानी छोड़ने लगेगा। फिर हींग आधी छोटी चम्मच और साबुत मसाले। यहाँ पे मैंने सौंफ, मेथी दाना इन सब को साबुत ही रखा है क्योंकि ये जब अचार बनता है उसमें ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं। जब आप खाएंगे तो फिर एक क्रंच सा आ जाता है उसके वजह से। तो इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इनको भरकर एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए। अब जो है आप जब चाहे तब अचार बना सकते हैं और यही मसाला आप कोई भी सब्ज़ी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सब्ज़ी में भी ये मसाला बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब टेस्ट देता है। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।